आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो जो भी हम साधना कर रहे हैं, नाम जप, सत्संग सुन रहे हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो भी चीज़ हम कर रहे हैं भगवान से जुड़ने के लिए, उसका इंटेंसिटी और कैसे इंक्रीज़ हो जाए, कैसे हम जल्दी जल्दी भगवान के मार्ग में आगे बढ़ें, कैसे भगवान के पास हम दौड़े दौड़े भागें, अभी जो पैदल पैदल चल रहे हैं वो दौड़ के कैसे भागें, इसके लिए गुरु 9 सूत्र बताते हैं कि कैसे हम इंटेंसिटी को और गाढ़ कर लें। तो 9 सूत्र बताते हुए गुरुदेव बोल रहे हैं, ये 9 सूत्र यदि साधक अपने जीवन में सावधानी पूर्वक उतार ले तो उसके हृदय में भाव स्वतः जागृत हो जाता है और भगवान की कृपा उस पर बरसने लगती है। तो एक एक करके उसको समझते हैं। ये 9 जो भी सूत्र गुरुदेव बताएंगे वो मतलब हमारे साधना को रसपूर्ण बना देगा। मतलब साधना में एक अलग उज्ज्वलता आ जाएगी, एक अलग उमंग आ जाएगा अगर आप ऐसे ये 9 चीज़ों को अपने साधना में जोड़ते हैं। तो जैसे नहीं होता यार कि गेम्स वगैरह अगर आप खेले होगे, वो स्काई फोर्स करके गेम आता है तो उसमें गैजेट सब जुड़ते जाता है आपके प्लेन में, तो आपका प्लेन का पावर बढ़ते जाता है। तो वही ये 9 गैजेट्स है हमारे एरोप्लेन में, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो हमारा एरोप्लेन चल रहा है उसमें ये 9 गैजेट के बारे में आज बताने वाले हैं कि इसको आप जोड़ लीजिएगा तो आप एकदम फुल फास्ट स्पीड में भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहला सूत्र बताते हुए गुरुदेव बोल रहे हैं, आराध्य और गुरुदेव के प्रति प्रणाम मुद्रा। इसका मतलब भाव का प्रारंभ सम्मान से होता है। देखिए भाव मतलब समझ रहे हैं ना, भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। और हमें कौन से देह में प्रवेश करना है? भाव देह में। देह जैसे ये मनुष्य का देह है ना, उसी तरह भगवान के लीला में प्रवेश करने के लिए भी हमें जो देह मिलेगा वो भाव देह है। हमारा देह सहचरी वपु है, सहचरी का देह है जो कि राधा रानी की नित्य किंकरी है, नित्य सेविका है। तो ये इस भाव देह में कैसे हमें पहुंचना है, कैसे जल्दी पहुंचना है, उसी के लिए सूत्र बताया जा रहा है कि जो भाव है उसका प्रारंभ सम्मान से होता है। जब भी साधक अपने आराध्य देव या गुरुदेव के समीप से गुजरे, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो, प्रणाम मुद्रा में ही निकले, झुककर हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। जितनी बार आप झुकेंगे उतनी बार आपका मन विनम्र बनेगा और विनम्रता ही भाव का द्वार है। जो शरीर झुकना नहीं जानता उसका हृदय कभी पिघलता नहीं। हर बार हर दृष्टि में यह भाव रहे। क्या भाव रहे? ये मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरुदेव हैं, इनके आगे सिर झुकाना ही मेरा सौभाग्य है। मतलब अगर गुरु के प्रति सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, प्रणाम नहीं है तो इस मार्ग में मतलब समझ लो कि बिना पेट्रोल के वो गाड़ी है, मतलब वो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब उसको साधक क्यों ही कहना भाई, जो गुरुदेव के प्रति प्रणाम भाव नहीं है उसका, तो उसको उस भाव देह में कोई प्रवेश का मतलब उसका तो पहला ही कदम वो नहीं चल सकता। तो गुरु के प्रति तो हमें क्या बोले, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, मतलब वो असली माँ बाप वही हैं अब हमारे इस जीवन के। अगर आपका समर्पण गुरु में नहीं हुआ तो भगवान का द्वार नहीं खुल सकता, आप भगवान के मार्ग में नहीं चल सकते। भूल जाओ भाई, कोई सस्ते नहीं है, कोई मजाक नहीं है भाई, इस मार्ग पे चलना कोई मजाक नहीं है। कबीरदास बोल रहे हैं, जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। कौन घर फूकने को तैयार है भाई अपना? कोई सच में जाके मत फूक देना भाई, सच में फूकने का बात नहीं कर रहे हैं। मतलब वो जो घर से जो मोह है उसको फूकने का बात कर रहे हैं। घर से अगर मोह खत्म हो जाएगा तो वो घर रहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सूत्र है वो बताते हुए गुरुदेव बोल रहे हैं, प्रसाद का आदर। भाई प्रसाद केवल भोजन नहीं, प्रभु की कृपा का दृश्यमान रूप है। चाहे तुलसी दल हो, पुष्प हो, वस्त्र हो या माला, सब प्रभु के स्पर्श से पवित्र और दिव्य हो जाते हैं। भाई पवित्र हो जाते हैं भाई। वो प्रसादी नहीं है, वो भगवान का दृश्यमान कृपा का रूप है। इसलिए प्रसाद का आदर बहुत ज़रूरी है। कैसे मिलेगा, कैसे करना है आदर? इसलिए प्रसाद मिले तो पहले प्रणाम करें, माथे से लगाएं, आनंद से ग्रहण करें और एक भी कण व्यर्थ न जाए भाई। चाट के खाना चाहिए भाई, चाट के प्रसाद को खाना चाहिए। कोई कुछ भी बोले भाई, एकदम चाट पोंछ के खाओ भाई उसको। थोड़ी हम लोग विदेशी थोड़ी हैं भाई, या किसी को दिखाने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे भाई हम तो ज़्यादा नहीं खाते। अरे भाई प्रसाद है भाई, एक एक कण को चाव से खाओ कि प्रभु का कृपा है। आप ये मान के खाओगे, देखना आपका साधना में कितना इंटेंसिटी बढ़ जाएगा।
देखो भाई, करोगे तो ही बढ़ेगा यहाँ, नहीं तो सिर्फ सुनोगे और फिर सोचोगे कि अरे यार ये सब क्या, ये सब छोटा छोटा चीज़ करके क्या ही मिलेगा। तो भाई छोटा ही छोटा जैसे शरीर से आत्मा बिना किसी को बताए निकल लेता है ना, हाँ, किसी को बता के थोड़ी जाता है। तो जैसे वो सूक्ष्म स्तर पे वो आत्मा का घुसना और आत्मा का निकलना होता है ना, किसी को पता नहीं चलता, उसी तरह ये सब छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ें बड़ा बड़ा परिवर्तन लेके आएंगी, आपके आत्मा को उस स्तर पे पहुंचा देगी जहां उसका तृप्तो भवति, वो तृप्त हो जाएगा, उसके बाद उसका भागा दौड़ी बंद हो जाएगा, परमानंद में तैरते रहेगा। प्रसाद का अपमान ईश्वर की कृपा का अपमान है। जितने भाव से प्रसाद ग्रहण करेंगे उतने भाव से आपके भीतर भक्ति पुष्पित होगी, भक्ति का पुष्प खिलेगा, फूल बनेगा, मतलब भक्ति और गाढ़ होगा और बढ़ेगा और तेजी, इंटेंसिटी आएगा भक्ति में, ठीक है। तीसरा सूत्र, गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में अपार प्रेम। सच्चा साधक वही है जिसके हृदय में गुरुदेव द्वारा दिया गया नाम मंत्र ही सबसे प्रिय बन जाए। मन बार बार भागता है, बातें करना, इधर उधर सोचना पसंद करता है। मन क्या करता है? मन बार बार भागता है, बातें करना और इधर उधर की विषय वस्तुओं में भागता है, परंतु साधक वही है जो मन को बार बार नाम में लगाता है। देखो भाई, क्या है कि आप जब शुरुआती दौर में, जैसे कि हम लोग जब साधक हैं, अभी हम लोग साधक ही हैं, तो शुरुआती दौर में भाई ये आप ये मत समझो कि एकाएक आपके जीवन में भाई एकदम आप सुनोगे और पहले दिन से असर होने लगेगा। ये अब भाई कोई मजाक नहीं है। आप करते रहोगे, बार बार संसार से हटा के नाम में अपने मन को लगाते रहोगे कि भाई हमको नाम का ही चिंतन करना है, नाम का ही स्मरण करना है, तो धीरे 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 ये सहज रूप से, मतलब आपको परेशान, मन जो है आपको परेशान करना बंद कर देगा, संसार में भागना बंद करेगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन हड़बड़ाना नहीं भाई, पेशेंस नहीं है तो निकल जाओ इस मार्ग से। पेशेंस नहीं है तो भाई संसार भोगो, अनंत काल तक भोगो, संसार कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कुत्ता बिल्ली गिरगिट बनो, क्योंकि जिस परिवार से आप मोह जोड़े हुए हो वो अगले जन्म में नहीं मिलने वाला भाई। इस सब बात को सोचो और डिसाइड कर लो कि अगर भजन करना है तो सीरियस हो जाओ और नहीं करना है तो छोड़ दो इस मार्ग को। फालतू है फिर नाटक, न इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जो जन्म गवायो, न इधर के रह जाओगे न उधर के रह जाओगे। इससे अच्छा पहले डिसाइड कर लो कि दुख चाहिए कि सुख चाहिए। दुख चाहिए तो संसार में लगे रहो और सुख चाहिए तो भगवान की तरफ, आनंद चाहिए तो भगवान की तरफ चलो। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। अरे भाई संसार में हम लोग कितना ईमानदारी दिखाते हैं, कहीं पॉकेटवा से अगर पॉकेट में 1000 रुपया तो बार बार रहता है स्मरण कि हाँ भाई 1000 रुपया है, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। मोबाइल है तो कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए, स्क्रैच ना लग जाए। और इतना बहुमूल्य भगवान का दिया हुआ दिव्य समय गंवा रहे हैं तो उसके लिए पछतावा नहीं होता। यही है, यह माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार भाई। परम धन जो ये समय भगवान ने दिया है मनुष्य देह में, उसको गंवा रहे हैं, उसका कोई फिक्र नहीं है और धन बटोर रहे हैं। कितना बड़ा मूर्खता है भाई। तो भाई देखो, भगवान का मार्ग नहीं, भगवत भाई यार ये टोटल लग्जरी है। थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कभी कभी। देखो टोटल लग्जरी है, सबको ये इस मार्ग पे चलना अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई पैसा वाला इस मार्ग पे नहीं चल सकता, ठीक है, कोई रूपवान इस मार्ग पे नहीं चल सकता भाई। इस मार्ग पे तो वही चलेगा जिसको भगवान बुलाना चाहे भाई, जिस पे भगवान की कृपा हो जाए। तो ये टोटल लग्जरी है भाई, पैसा से नहीं मिलता ये मार्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके कंपैरिजन में भाई दुनिया का क्या, ब्रह्मा जी का कोई लग्जरी काम नहीं आता, लक्ष्मी जी का कोई लग्जरी काम नहीं आता। भगवान की भक्ति कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। सच्चा साधक वही है जिसके हृदय में गुरुदेव द्वारा दिया गया नाम मंत्र ही सबसे प्रिय बन जाए। मन बार बार भागता है, बातें करता है, इधर उधर सोचना पसंद करता है, परंतु साधक वही है जो मन को बार बार नाम में लगाता रहे। नाम जप में प्रीति होनी चाहिए, केवल नियम नहीं। प्रीति कैसे होगा? प्रीति कैसे होगा भाई? नाम में प्रीति कैसे होगा? आप जिसका नाम ले रहे हो ना उसके बारे में आप जानोगे तो आपको प्रीति ऑब्वियसली हो जाएगा। जैसे संसार में कोई लड़का किसी लड़की के बारे में जानता है उसको, या आप ही किसी के बारे में अपने पिताजी को बताइए कि मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत मेरा मदद करता है, जब भी हम स्कूल में जाते हैं मेरे को अपने से अपना लंच शेयर करता है, मेरे को कोई क्वेश्चंस नहीं बनता मेरे से तो मेरे को हेल्प करता है, मेरे को बढ़िया से समझाता है। ऐसा नहीं समझाता है कि हम तुमको समझा रहे हैं, तुम पे कृपा कर रहे हैं, ऐसा करके नहीं समझाता, एकदम दोस्त की तरह समझाता है। आपके पिताजी उससे नहीं मिले हुए होंगे, लेकिन आप ऐसे ऐसे उसके बारे में बताओगे तो उसको प्रियता हो जाए, उनको, आपके पिताजी को प्रियता हो जाएगा कि यार मेरा दोस्त, मेरा बेटा का दोस्त इतना अच्छा है, उससे मिले, कभी मिले, ऐसा मिलने का इच्छा होने लगेगा। तो जब भी आप भगवान के बारे में सुनोगे, सत्संग में नित्य बने रहोगे तो भगवान के बारे में सुनने को आएगा। जब आप भगवान के बारे में सुनोगे कि वो सच में कितने करुणामय, कितने करुणाशाली हैं और कितना, अरे भाई
अनंत काल से वो हम पे कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन हम ही हैं कि उनके तरफ एक बार भी मुड़ के नहीं देखते। एक बार मुड़ के देख लो ना, वो तो ऐसे हाथ पसारे खड़े हैं भाई कि आ जा भाई, क्यों मर रहे हैं भाई, मेरा ही गेम में क्यों मर रहा है भाई। लेकिन हमको तो भाई संसार चाहिए भाई, हमको भगवान नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग दुख पा रहे हैं और कष्ट झेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नाम जप में प्रीति होनी चाहिए, केवल नियम नहीं। तो नित्य सत्संग में बने रहो भाई, भगवान के नाम में प्रीति हो जाएगा भाई। जैसा प्रेमी का मन प्रिय के नाम में खो जाता है, वैसे ही साधक का हृदय अपने मंत्र में खो जाए, नाम में खो जाए, यही प्रीति है। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र ही आपकी जीवन रेखा है, उसी से निष्ठा, शक्ति और भाव तीनों उपजते हैं। निष्ठा भी उसी से उपजेगा, इस भजन मार्ग में चलने का शक्ति भी वही नाम और मंत्र प्रदान करेगा, और भाव देश में भी प्रवेश वही कराएगा। भगवान के प्रति भाव, जो भी मार्ग, जो भी क्या बोले, जो भी संप्रदाय में हम जुड़े हैं, उसके संप्रदाय का जो भाव है वो भी भावगाढ़ नाम से ही होगा। देखो, और एक और बात है भाई कि मंत्र को ऐसे ही सब भाई टेप रिकॉर्डर में बजा रहा है, ऑनलाइन बजा रहा है, मोबाइल में यूट्यूब पे डाल डाल के मंदिर में। अरे बेवकूफ़ हो क्या जी, जब बोला जा रहा है कि मंत्र को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भाई, मंत्र को मन में जपा जाता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। और यहाँ पर टेप रिकॉर्डर में बज रहा है महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय सब। अरे भाई तुम पागल हो क्या जी, सब ढोंगी पाखंडी पंडित पुरोहित बन के। अरे भाई थोड़ा तो ओरिजिनलिटी लाओ भाई, नहीं तो नरक में आप लोग के लिए अलग व्यवस्था है भाई। ये जीवन भी आपका नरक ही है। तो 500,000 रुपया के पीछे पंडित पुरोहित लोग क्या कर रहे हैं आजकल मंदिर में और घर में आके, 500,000 रुपया के पीछे जीप डुलाते फिर रहे हैं। तो ये सब क्या है भाई, भगवान को मजाक समझ के रखे हो क्या? भगवान मजाक नहीं है भाई, करना है तो सही चीज़ बताओ, सही चीज़ करो, पहले खुद जानो तब भगवान के बारे में बताओ, नाटक नौटंकी मत करो, ठीक है। तो चौथा सूत्र बताते हुए कहते हैं विरह, सानिध्य में भी व्याकुलता। विरह मतलब होता है कि, विरह मतलब समझ रहे हो ना, कोई अपना बिछड़ जाए तो जो दुख होता है उसको विरह बोलते हैं। तो इसको समझाते हुए, एलोबरेट करते हुए बोल रहे हैं गुरुदेव, यह सबसे सूक्ष्म और मधुर भाव है। विरह अर्थात प्रभु और गुरुदेव की स्मृति में हृदय का गदगद हो उठना। विरह का रहस्य यह है कि यह वियोग नहीं, संयोग का गाढ़ रूप है। जो भीतर विरह अनुभव करता है वह हर क्षण अपने आराध्य का सानिध्य पाता है। जब हृदय में यह व्याकुलता बनी रहती है, कहीं मेरी दृष्टि उनसे हट न जाए, कहीं मैं उन्हें भूल न जाऊं, तो वही व्याकुलता प्रेम समाधि में बदल जाती है। देखो भाई, नाम छूटे, प्रभु का चिंतन छूटे, गुरुदेव का चिंतन छूटे तो ऐसा लगना चाहिए ना कि यार प्राण छूट गया, कैसे हम भूल गए। अगर ऐसा स्थिति आपका आने लगा, नाम जप करते करते, नित्य सत्संग में बने रहते रहते अगर आपका ऐसा स्थिति आ गया, तो समझो कि आप आगे बढ़ रहे हो। ये नापने का तरीका है भाई कि व्याकुलता, कि हम कैसे, देखो भाई ऐसा होना चाहिए ना कि भाई हम रह नहीं पाए उनके बिना, भाई हम नहीं रह सकते भाई, सिंपल सा बात है, हम नहीं रह सकते, ऐसा व्याकुलता होना चाहिए। और ऐसा व्याकुलता कैसे होगा? नाम जप, नित्य सत्संग में बने रहने से होगा भाई, नित्य चिंतन करने से ही होगा। सिर्फ सत्संग में बैठे हैं, सुन लिए, जितना देर सुने उतना देर दिमाग में, देखो भाई हम लोग की बुद्धि उतना, हम लोग का बुद्धि उतना प्रवीण नहीं है कि भाई एक बार सुने तो एकदम दिमाग में ही रहेगा, भगवान भूलेंगे ही नहीं। अरे भाई भूल जाएंगे, भगवान भूल जाएंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग को नित्य बार बार नियम बना लो भाई कि घंटा भर, 24 घंटा में से 1 घंटा नाम जप करेंगे ही करेंगे, नित्य सत्संग सुनेंगे ही सुनेंगे। टाइम सेट कर लो ना भाई, क्या जाता है भाई, ईयरफोन डालो, कान में ईयरफोन डालो और थोड़ा देर 1 घंटा 2 घंटा सत्संग में दे दो, क्या जाता है भाई। जो टाइम गेम में दे रहे हो, जो टाइम बाहर घूमने में दे रहे हो, दे के तो देखो भाई, यहाँ तो आंख मूंद के भी दौड़ोगे तो नहीं गिरोगे भाई। संसार क्या मिलने वाला है, जब तक जवानी है तब तक सुख भोग है भाई। बुढ़ापा जैसे जैसे आएगा ना, तुमको खुद अजीब लगेगा कि यार क्या हो रहा है। लेकिन मोह में मधांध बूढ़े बूढ़े लोग को भी हम देखें भाई, क्या दुर्गति, क्या यार, बीवी बच्चों की गाली खाते खाते भी घर में पड़े रहते हैं यार। ऐसा क्यों कुत्तों वाला जिंदगी जीना भाई ना। भजन कर लो भाई, भजन कर लो, ठीक है। 5वां सूत्र बताते हुए बोलते हैं, अन्य से प्रभावित ना होना। अन्य मतलब साधक का हृदय केवल गुरुदेव और इष्ट देव से जुड़ा होना चाहिए, कभी किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या पद से प्रभावित ना होना। जब दृष्टि केवल एक पर टिक जाती है, अपने आराध्य पर, मतलब किस पे टिकना है? गुरुदेव और इष्ट देव पर। हमारे गुरुदेव कौन है? हमारे गुरुदेव पूज्य महाराज जी। इष्ट देव कौन है?
हमारी राधा रानी। तो अगर राधा रानी पे मतलब दृष्टि केवल सिर्फ और सिर्फ राधा रानी पे हो, उनका कृपा पे हमेशा हमारी दृष्टि बनी रहे, हमेशा स्मरण में रहे भाई, समझो कि काम बन गया। बाकी काम भगवान और गुरु जाने, बाकी काम हमारी राधा रानी जाने। बेटा का यही काम रहता है बस, माँ भूख, माँ जाने कैसे बनाना है, कैसे खिलाना है, कैसे तृप्त करना है, बस बेटा का यही काम है, माँ भूख, बस यही तो करना है भाई। लेकिन कहाँ दृष्टि जाता है माँ के, जो हमारी असली माँ है हमारी राधा रानी, कहाँ जाता है उधर दृष्टि? नहीं जाता भाई, किसी का नहीं जाता, जा ही नहीं सकता जब तक उनकी कृपा ना हो जाए। जब दृष्टि केवल एक पर टिक जाती है, अपने आराध्य पर, तब मन स्थिर होता है। यह निष्ठा भाव की जड़ को सींचती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु और इष्ट का ही चिंतन करना है भाई, किसी का नहीं करना भाई। कोई काम नहीं बिगड़ेगा। ये मत समझो कि भाई भगवान के बारे में दिन भर सोचते रहेंगे, भगवान का नाम जप करते रहेंगे, सत्संगे सुनते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। तो इतना बढ़िया काम चलेगा ना, आप मत समझो भाई, इतना बढ़िया काम चलेगा ना, आप सोच नहीं सकते हो। आप खुद सोचो कि कैसे हो रहा है भाई, तब आपको असली कृपा का पता चलेगा। क्योंकि तभी तो जब आप भगवान के प्रति मुड़ोगे तो भगवान आपका सारा काम देखने लगेंगे। पैसा कौड़ी, धन दौलत, नौकरी चाकरी, बीवी बच्चा, सब वही देखने लगेंगे भाई, विश्वास कर लो। आपको तब पता चलेगा यार ये तो गजब हो रहा है मेरे साथ। तो ये अनुभव करना है तो भाई भरोसा कर लो, भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में अपना समय देने लगो। उसके बाद देख लो, कोई झूठ बात तो नहीं है ना भाई, करके देख लो, मज़ा पाओगे भाई, पाना ही है भाई। ये नियम है भगवान का, ही नहीं बदलने वाला है, कोई झूठा जाटा नहीं है। हाँ, इसके पीछे हमें विश्वास इसलिए नहीं हो पाता ना कि इतना पाखंड फैला हुआ है ना, इतना पाखंडी लोग हैं ना कि मतलब भाई कोई कांटा पे चल रहा है, कोई दुर्गा माँ आ रही है किसी के पीछे, भाई क्या अरे बाप रे बाप, बहुत पाखंड फैला हुआ है भाई। हरियाणा का वीडियो कभी कभी स्क्रॉल करते वहाँ आ जाता है भाई, दुर्गा माँ आ रही है भाई। क्या चूतियापा काट रहे हो भाई, अपना जीवन भी बर्बाद किए जा रहे हो, दूसरों को भी, दूसरे की भक्ति को भी बर्बाद किए जा रहे हो। तो हमें अपने इष्ट देव और गुरु का ही चिंतन करना है भाई, बस भगवान का ही चिंतन करना है और किसी का चिंतन नहीं करना है। संसार का चिंतन करोगे दुख पाओगे। आगे छठा सूत्र बताते हुए बोलते हैं, केवल इष्ट देव और गुरुदेव की कीर्ति अपनी वाणी में, आपके कानों में, आपके हृदय में सिर्फ उनकी महिमा गूंजे। किनकी? गुरुदेव और इष्ट देव की। भाई मेरी तो सिर्फ राधा रानी है, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और भाई विश्वास क्यों ना हो भाई, आप सोच रहे हो, हाँ, ब्रह्मा जी, शिव जी, जितने भी देवी देवता हैं भाई, जितने भी मुनि साधु संत हैं भाई, दिन भर तपस्या करते रहते हैं तो भी भगवान उनके ध्यान में नहीं आते हैं। वो भगवान मेरी राधा रानी का फूल से माला बना रहे हैं कि ये माला हम मेरी राधा को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा और इसमें रंगीन फूल डाल देते हैं। हाँ, अरे अभी मेरी राधा रानी क्या कर रही होगी, कब वो आएगी, कब आएगी, कब दर्शन देगी हमको, कब मेरे से मिलेगी। उनके हम लोग दास हैं, उन श्री राधा चरणों के हम लोग दास हैं भाई। भगवान पिच्चू आएंगे हम लोग के, जो बड़े बड़े मुनि तपस्वी और ब्रह्मादि और शिवादिक के बुद्धि में नहीं आते हैं, वो हमारे पीछे आएंगे। आप समझ रहे हो, राधा रानी के बल से चौड़ा होके नहीं घूमोगे तो किसके बल से चौड़ा होके घूमोगे भाई, पूरा चौड़ा होके घूमो भाई। हाँ, अंगद जी भगवान का नाम लेके रख दिए हैं रावण का लंका में पैर, तो बड़का महारथी सब 1 mm भी नहीं खिसका पाया। तो भाई भगवान की जो आराध्या हैं, भगवान जिनकी आराधना कर रहे हैं, दिन भर राधे राधे भगवान रटते रहते हैं, उनका हम लोग सेवक हैं भाई, उनकी हम लोग दासी हैं। आप समझ रहे हो, तो चौड़ा होके घूमो भाई। आपकी वाणी में, आपके कानों में, आपके हृदय में सिर्फ उनकी महिमा गूंजे। अगर कोई और कथा या नाम सुनकर चित्त न द्रवित हो, पर अपने इष्ट या गुरुदेव का नाम सुनते ही मन द्रवित हो जाए, तो समझिए भाव जगने लगा है। देखो भाई, प्रेम तो एक ही से होगा भाई, प्रेम गली अति सांकरी जाम में दूँ न समाए। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा नाम प्रिय है और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु प्लीज़ अपना सानिध्य हमको प्राप्त करिए, अपना कृपा दृष्टि सच्चे हृदय से करोगे, आपके जीवन में गुरु का आगमन हो जाएगा भाई। मान लो इस बात को, ये नियम है भगवान का, नियम नहीं बदलता।
अनंत काल से अनंत काल तक ये चलते आ रहा है और चलते रहेगा भाई। भगवान का नियम ये नहीं बदलने वाला। आप हृदय से, सच्चे हृदय से भगवान के सामने प्रार्थना करो और फिर जादू देखो। 7वां सूत्र, प्राणों को ईष्ट के लिए समर्पित करना। जिसके प्राण ईष्ट में लग गए वह जीवन मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। हर कार्य, हर विचार, हर क्रिया केवल अपने गुरुदेव और ईष्ट देव के लिए हो। फिर चाहे प्राण रहे या जाएं, चिंता नहीं, क्योंकि अब जीवन उनका है। ऐसा कोई संसारी लोग के सामने, अरे हम खुद अपने लिए बोल देते हैं कि भाई अब लगता है कि 1 महीना में मर जाएंगे, मजाके में बोलते हैं। तो अभी भाई ऐसा खाए बोलता है भाई, शुभ शुभ बोल, ऐसा मत बोल। अरे भाई डरपोक, सोचो भाई संसार में लोग कितना, अपने हृदय में झांक के देखे हम लोग कितना डरपोक की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। भाई आपको मन नहीं करता है कि कबीरदास जी बोल रहे हैं, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, मरने के लिए आनंदित हो रहे हैं, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। समझ रहे हो भाई? हाँ, एक वीडियो हम देखे थे जिसमें एक चीता बकरी का, मतलब वही जो डियर वुअर होता है, मतलब वही जो घास चरने वाला जीव, उस बकरे का गर्दन पकड़ा हुआ था और वो बड़ा पहाड़ से नीचे गिर रहा था चीता। लेकिन वो ये डर नहीं था उसको कि हम गिरेंगे कहाँ, हमको चोट लगेगा, ये नहीं, हमको तो चीता चाहिए भाई। वो टकरा रहा है पत्थर में भी, लेकिन वो अपना जबड़ा से उसको नहीं छोड़ा। भाई उस दिन मेरे को लगा कि यार अगर आदमी निडर हो जाए, देखो ये जानवर निडर है तो भाई कितना कितना उसको देख के फील आ रहा है कि भाई क्या निडरता है इस जानवर का। अगर वही निडरता, यही निडर होने के लिए ही हम लोग आए हैं भाई, मनुष्य देह निडर होने के लिए आए हैं। तो वो निडरता अगर हमारे हृदय में आ जाए तो सोचो भाई, मृत्यु पे विजय पा लिया भाई, जीते जी जीवन मुक्त। मजाक है क्या? ये मार्ग मजाक लगता है क्या? हाँ, तो ऐसा जीवन हो जाए, इसी के लिए ये जीवन मिला है भाई, इसी के लिए भगवान का कृपा, इसी के लिए आप मेरे को सुन भी पा रहे हो, ठीक है? नहीं तो कौन सुन पाता है भगवत चर्चा, ठीक है? तो निडरता चाहिए, मृत्यु पे विजय चाहिए, तो भाई भगवान का भजन कर लो, भगवान का नाम जप कर लो। अरे भाई क्यों संसार के पीछे माता मार रहे हो यार? कुछ नहीं मिलेगा भाई, इतना दुख है ना भाई, मत पूछो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां सूत्र, केवल उनका नाम अपना बन जाना। यह भाव की पराकाष्ठा है। जब हृदय में यह दृढ़ विश्वास जागे। एक और बात आपको बता दें कि देखो, नाम और मंत्र में क्या अंतर है। मंत्र गुरु प्रदत्त हो तो ही आप जप सकते हैं, ठीक है? और मंत्र जपा जाता है, मंत्र रटा नहीं जाता है। और नाम जपा जाता है, संकीर्तन किया जाता है, रटा जाता है। जैसे मन, जिस स्थिति में भी आप हो, गंदे हो, बाथरूम में हो, नहा रहे हो, कीचड़ में सने हो, या बहुत पवित्र हो, सोना चांदी पहने हो, या फटा चित्रा पहने हो, नाली में गिरे हो, हर परिस्थिति में नाम जप ही करना है हमें। मंत्र जब तो खैर गुरु मिलेंगे तो ही, नाम जप गुरु को भी पास खींच के ले आएगा भाई। भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। तो आप नाम जप करो और हर परिस्थिति में करो, बेफिक्र होकर करो, डरो मत भाई। भगवान अपने हैं भाई, इंसानों से डरो, इस संसार से डरो, माया से डरो, भगवान से मत डरो। भगवान से मत डरो भाई, डरोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। डरने का जरूरत नहीं भाई, अपने बाप से कौन डरता है? हाँ, प्रधानमंत्री मान लो इसी जीवन में, इसी मनुष्य देह में ही, इसी पृथ्वी लोक में प्रधानमंत्री अपना बाप रहे तो आप डरोगे प्रधानमंत्री से। लेकिन अगर नॉर्मल आदमी हो आप प्रधानमंत्री को अपना बाप नहीं समझते हो, मतलब कि वो तो ऑब्वियसली नहीं है। मतलब अगर मान लो अगर कोई बड़े आदमी आपके जान पहचान के नहीं है, आपके रिश्ते में नहीं है, तो आपको उनसे स्वाभाविक तौर पे, आप आम आदमी हो तो आपको उनसे डरना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान के क्षेत्र में क्या है, भगवान सबके अपने हैं भाई, सबके अपने। मेरे भी जितने अपने हैं उतने ही आपके भी अपने हैं भाई। सबके बाप सबके माँ वही हैं। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु च सखा, सब कुछ वही है भाई। सारा रिश्ता, ज्ञान सब उन्हीं से हमारा। तो लेकिन अगर अपनत्व ही नहीं है, नहीं मानते हैं, हम अपना ही नहीं मानते हैं भगवान को, अपना बाप नहीं मानते, माँ नहीं मानते, तो डरते रहो, डरोगे ही। अपना मान लोगे तो डर खत्म हो जाएगा। फिर क्या है, जैसे गुरुदेव बताते जाते हैं, गुरुदेव का, अरे भाई गुरुदेव ही है माँ बाप। गुरु साक्षात परब्रह्म, वही है भगवान। गुरु साक्षात परब्रह्म है भाई। भगवान किस रूप में आएंगे? भगवान अपने दिव्य रूप में आपके सामने, हमारे सामने आएंगे तो हम लोग हर्ट चोक कर जाएगा भाई। तो भगवान गुरु रूप में ही आते हैं। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यह भाव केवल उनका, 8वां सूत्र, केवल उनका अपना बन जाना। यह भाव की पराकाष्ठा है, मतलब भाव का चरम सीमा है। जब हृदय में यह दृढ़ विश्वास जागे कि आप ही मेरे माता पिता, सखा, धन, विद्या सब कुछ हैं, सब कुछ वही है भाई। मतलब जगना क्या है भाई, यही सत्य भी यही है भाई। सत्य से हम दूर हैं, सत्य से विमुख हैं और असत्य के सन्मुख हैं।
जिसके कारण दुख पा रहे हैं भाई। भाई ये ऐसा मत समझो प्रतिपल जैसे दुख सताता है ना आदमी को हावी करके, वैसे ये आनंद का एक शीतल क्या बोले, आनंद की एक शीतल धारा बहने लगी आपके आनंद से भाई। बाहर कुछ भी घट रहा ना, आप एकदम मस्त रहोगे भाई। ऐसा लगेगा ना कि भाई एक अलग अलौकिक दुनिया में हो। भाई क्यों भाग रहे हो संसार के पीछे, मत भागो भाई, हाथ जोड़ के विनती है भाई। नहीं तो आपकी मर्जी भाई, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, चलना नहीं चलना आपकी मर्जी है। आप ही मेरे माता पिता सखा धन विद्या सब कुछ हैं, तब संबंधों का भ्रम मिट जाता है। साधक का संपूर्ण अस्तित्व अपने आराध्य में विलीन हो जाता है। यह सिद्धि की अवस्था है जब मैं का अस्तित्व लुप्त हो जाता है। भाई सब अपने आप होगा। आप नाम जप करो, नित्य सत्संग में बने रहो और सत्संग को बार बार सुनो भाई। प्रवीण बुद्धि नहीं है हमारी, हमको बार बार जब तक नहीं सुनेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे गए, फिर संसार में लिपटते झिपटते रहेंगे। भाई देखो जो साधक होता है ना, वीर भोग्य वसुंधरा, रट लो इस मंत्र को। बिना भगवान की साधना से कोई भी 6 फुट या 8 फुट का ही खली जितना बलवान का ही नहीं हो जाए भाई, वो डरपोके ही है, वो मरने से डर रहा है। और वीर कौन है? जो मृत्यु पे विजय पा लिया। और मृत्यु पे विजय सिर्फ और सिर्फ लिख लो, पत्थर में गाड़ के लिख लो, सिर्फ और सिर्फ हरि भक्ति के सिवाय मृत्यु का भय और कोई नहीं मिटा सकता। कोई देवी देवता ने, कोई वेद का नियम कानून यज्ञ पग नहीं मिटा सकता मृत्यु का भय। मृत्यु का भय हरि ही मिटा सकते हैं और कोई नहीं मिटा सकता। अरे ब्रह्मा जी नहीं मिटा सकते तो दूसरा का तो बात ही छोड़ दो। हाँ, मृत्यु का भय सिर्फ और सिर्फ हरि ही मिटा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही मिटा सकते हैं। तो जो मृत्यु का भय जिसका मिटेगा वही वीर बनेगा। और वीर भोग्य वसुंधरा, इस संसार को भी भोगेगा वही जो वीर है भाई। नहीं तो सब डर डर के भोगेगा। अरे कहीं खा लें, कहीं शुगर ना हो जाए, अरे पहाड़ पे चढ़ना, बाप रे बाप कहीं गिर ना जाने जाए। अरे भाई निडरता के साथ जीना, क्या जीना है कैसे पता चलेगा? अभी हम लोग को वैसा फेज नहीं ना है भाई। उस स्थिति में एक बार पहुंच के देखो भाई, लेश मात्र भी उसका अनुभव हो गया ना, निहाल नाच पड़ोगे भाई, कूद पड़ोगे, फाड़ दोगे सबको भाई। जो आपका सानिध्य पाएगा नाच पड़ेगा। परिवार सुखी, समाज सुखी, देश सुखी। जहां से गुजर जाओगे भाई आनंद का बरसा होने लगेगा। वहां सब बोलेगा प्लीज 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 भाई मत जा। अगर मुंह से नहीं बोलेगा तो हृदय से उसका यही निकलेगा, भाई ये आदमी मेरे को चाहिए, ये आदमी मेरे को चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 9वां सूत्र, अनन्य आश्रय, केवल उन्हीं पर निर्भरता। सभी भावों का सार है पूर्ण आश्रय। जब साधक हर परिस्थिति में कह सके जो कुछ है सो मेरे गुरुदेव हैं, जो मिला जो गया सब उनकी इच्छा है, तो उसके जीवन में भाव स्थिर हो जाता है। अब न कोई भय रहता है न मोह, केवल समर्पण। देखो भाई समर्पण कोई सस्ता चीज़ नहीं है भाई, सबसे महंगा चीज़ है भाई जीवन का। और ये चीज़ होना भाई बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। कब होगा समर्पण? जब ये भरोसा हो जाए कि भाई अरे यार कितने लोग तो भगवान का अस्तित्व पे भरोसा नहीं करते। कहाँ घूम रहे हो भाई? कहाँ थे मृत्यु से जन्म से पहले, या कहाँ जाओगे मरने के बाद? हाँ, आकाश में मुंडी उठा के देखो एक बार, कितना बड़ा है दुनिया। अनंत काल तक चलते चले जाओगे, ख़त्म नहीं होने वाला है भाई। हाँ, ऐसा जो सूर्य हम देख रहे हैं, ऐसा अनंत सूर्य है ब्रह्मांड में। कहाँ हो भाई? भज लो भगवान को, भज लो। तो ये जो समर्पण भाव है भाई, ये आ गया तो भाई ये समझ लो कि समर्पण हो गया तो मतलब वो सिद्धि ही है। मेरे हिसाब से वो सिद्धि ही है। मेरे जैसा आपके जैसा लोग कहाँ समर्पित हो पाते भाई? अपना बल का भरोसा है भाई, अपना बल का भरोसा है। लाइफ इंश्योरेंस का भरोसा है भाई कि लाइफ इंश्योरेंस बचा लेगा। कार को तो कार इंश्योरेंस बचा पा रहा है। अरे भाई सुख दुख में निर्धारित है कब टूटना है कब फूटना है, इस शरीर को भी और आपकी वस्तुओं को भी और आपके रिश्तों को भी। तो भाई भगवान का भजन कर लो, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता अगर आपको दिखता है सुखी होने का तो आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े क्या बोले कृपा पात्र हैं भगवान के, कि आपको कोई दूसरा रास्ता आपके लिए भगवान निर्धारित कर लिए सुखी होने का। मेरे को तो नहीं अभी आज तक मिला, और बहुत ढूंढे भाई। एज कम है इसका मतलब ये मत समझो कि भाई बहुत माथा पेची हुआ है भाई, तब जाके भगवान कैसे कैसे कृपा कर दिए पता नहीं तो भाई समझ लो कि आज आपके सामने लेक्चर नहीं दे रहे होते, अभी टंगा चुके होते हम पंखा में। नहीं समझते हैं हम लोग ये सब बात। निष्कर्ष बताते हुए गुरुदेव बोल रहे, भाव जागरण कोई बाहरी क्रिया नहीं, यह तो हृदय की कोमलता है, अंतर की श्रद्धा है। जब ये 9 भाव जीवन में उतर आते हैं तब साधक का हृदय ईश्वर का निवास बन जाता है। ठीक है, तो ये इस लेक्चर को बार बार सुनिए।
इस पे मनन करने का कोशिश करिए, जो भी सुनते हैं उस पे मनन चिंतन करने का कोशिश करिए। जब भी नाम जप करिए तो चिंतन करिए, भगवान का चिंतन कर सकते हैं। जब भी नाम जप करें चिंतन चले कि आज लेक्चर में क्या क्या सुने, उसको रिपीट रिवाइज, जितना रिपीट रिवाइज करोगे भाई उतना दृढ़ गाढ़ होते जाएगा, उतना भगवान के मार्ग में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई सुन रहा है, कोई भगवान का कृपा पात्र कोई भी सुन रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है इतना मतलब अगर हम समझा पा रहे ढंग से तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि यार मेरे को समझ में आ रहा है आपका बात। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है भाई कि पता नहीं समझा पा रहे कि नहीं, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर का बहुत इसमें योगदान है मेरा मनोबल बढ़ाने में। श्री जी की कृपा से वो मेरा मनोबल बढ़ाते ही रहते हैं। चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभो जयति।